श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 23 अक्टूबर 2023 के दिन यहाँ पर इन शारदीय नवरात्रों की नौमी तिथि पड़ रही है। और दोस्तों ये शारदीय नवरात्रों की जो नौमी तिथि होती है इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी नौमी तिथि के दिन किया जाने वाला एक ऐसा बड़ा और विशेष उपाय बताने वाले हैं जिस उपाय को जो व्यक्ति भी करेगा उसके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। भले ही उसका कोई काम सालों से रुका हुआ हो या उलझा हुआ हो, भले ही वो किसी भी प्रकार का ही काम क्यों ना हो, अगर वह इस उपाय को इस नौमी तिथि के दिन करेगा तो उसका वह काम ज़रूर सफल होगा और उसको उसके काम में ज़रूर सफलता मिलेगी। या अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं उस नौमी तिथि के उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, आपके सारे उलझे हुए काम पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इस उपाय को पहले अच्छे से समझना, उसके बाद ही करना, क्योंकि उपाय थोड़ा समझने वाला है, उसके बाद ही करने वाला है। उपाय जब सही तरीके से करोगे तब जाके आपको इस उपाय का फल मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है नौमी तिथि के दिन, वो आप लोग सुन लो। देखो शारदीय नवरात्रि की नौमी तिथि के दिन सबसे पहले आपको आपके घर के पास में जो आंवले का पेड़ हो वो ढूंढना है। ठीक है, क्योंकि यह पूरा उपाय आंवले के पेड़ के पास में ही होना है। ठीक है, और इस उपाय में आपको सिर्फ आंवले के पेड़ के नीचे ही जाना है, वो भी आंवले का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस उपाय को आपको किस दिन या किस समय करना है, तो नौमी तिथि के दिन ही करना है, वो भी प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। हो सके तो 12-1 बजे तक भी कर सकते हो, दोपहर तक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जल्दी करोगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। और यहाँ पर हम आपको बता दें यह उपाय एक दिन का नहीं है, यह उपाय 2 दिन का है। मतलब नौमी तिथि के दिन ये उपाय शुरू होगा और दशमी तिथि तक ये उपाय चलने वाला है। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि इस उपाय में आपको कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत या आवश्यकता होगी। तो देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप लोगों को एक घी का दीपक यहाँ पर तैयार करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि आंवले के वृक्ष के नीचे कौन सी बाती का दीपक लगता है, गोल बाती का दीपक लगता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक आटे का दीपक तैयार कर लेना है। अगर मिट्टी का नया दीपक है तो मिट्टी का ले लेना, वरना आटे का बहुत सही दीपक है। ठीक है, तो एक आटे का अच्छा सा दीपक बनाकर उसके अंदर गोल बाती रख कर उसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, शुद्ध देसी गाय का घी डालेंगे। ठीक है, घी डालने के बाद यह दीपक आपको अपने घर से ही तैयार कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को पता होगा मोली, मतलब जो नाड़ा लच्छा या जिसे आप लोग धागा कहते हो, जो आप अपने हाथ में बांधते हो, आपके हथेली में पंडित जी जो है मतलब पुजारी जन बांधते हैं, जो जिसे आप लोग मोली कहते हो, लाल धागा जो होता है ना, वो आपको अपने साथ में रख कर लेकर जाना है। कितना लेकर जाना है, वो पूरा एक लच्छा आता है। आप जब पूजने वाली दुकान से लेंगे तो पूरा आपको एक लच्छा देगा, तो वो पूरा का पूरा आप लोग जो है लेकर जाना। थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेकर जाना, कम लेकर मत जाना। मतलब बड़ा वाला जो लच्छा होगा पूरा जो मतलब आएगा वो लेकर जाना आप लोग। ठीक है, क्योंकि उपाय में थोड़ा ज़्यादा आपको जो है जो होगा वो आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक घी का दीपक और एक मोली आपको अपने साथ में तैयार करके किसी भी बड़े वाले आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंचना है इस उपाय को करने के लिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले ये सुनो। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपना जो घी का दीपक है, पहले उस आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ। बैठने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपके आंवले के वृक्ष के सामने आपको यह घी का दीपक सबसे पहले जलाना है। तैयार तो आप घर से करके लेकर आए होंगे, बस आपको यहाँ पर आकर उस घी के दीपक को जलाना है और आंवले के पेड़ के नीचे रख देना है। ठीक है, अब रखने के बाद क्या करना है वो आप लोग सुनो। देखो दीपक रखने के बाद आप हो जाओ खड़े, है ना, वहीं आंवले के पेड़ के नीचे ही। अब आप लोग निकाल लो अपनी मोली, जो आप अपने साथ में लेकर आए हो ना लाल धागा, वो मोली निकाल लो। मोली निकालने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ये जिसे हम लोग आटी भी कहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे होंगे मोली क्या होती है, तो जो आटी होती है ना वो वाली चीज़ है ना। तो आपको करना क्या है, मोली या आटी निकाल लेनी है। अब इस मोली या आटी से आपको क्या करना है, इस आंवले के पेड़ की कितनी परिक्रमा करना है, 5 परिक्रमा करना है। परिक्रमा कैसे, इस मोली को रखते हुए, इस मूली को साथ में रखते हुए, इस मूली से ही आप लोगों को पूरी उस आंवले के पेड़ की 5 परिक्रमा करना है। ठीक है, मतलब 5 बार चक्कर लगाना है उस धागे को लेकर, मतलब उस धागे को आपको लपेटना है 5 बार, ये हम आप लोगों से कह रहे हैं ना। तो दीपक आपने जला दिया, आप लोगों को उसके बाद जो है उस आंवले के वृक्ष की 5 परिक्रमा करनी है। ठीक है, भगवान का नाम लेते हुए 5 परिक्रमा जैसे ही आपकी हो जाए तो वहाँ पर आपको क्या करना है, इस मूली को तोड़ देना है। ठीक है, या तो अगर मूली पूरी हो जाए तो वहीं के वहीं आपको छोड़ देना है। क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर आप जब मूली तोड़ेंगे, क्योंकि मूली तोड़ने के बाद जो है वापस से आपको थोड़ी सी मूली की अब आवश्यकता होगी। आप लोग जैसे ही अपनी 5 परिक्रमा पूरी कर लें मूली से, तो वहीं पर उस धागे को छोड़ देना या तोड़ लेना। उसके बाद में वापस से एक
छोटा सा धागा जो है उसी मोली में से निकाल लेना है, ठीक है। मतलब छोटी सी, जितना आपका हाथ में बन सके, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा भी लेना, जितना आपके हाथ में बन सके उतनी बड़ी मोली, ठीक है। तो थोड़ा सा एक टुकड़ा अलग से निकाल लेना। निकालने के बाद अब ध्यान से सुनो कि आंवले का पेड़ होगा, आंवले के पेड़ में कोई एक टहनी देखना, ठीक है। अब यहाँ पर पेड़ हम नहीं देख रहे हैं, पेड़ तो है ही, पर उसमें कोई एक टहनी आप लोग देख लेना, ठीक है, जो कि जहाँ तक आपका हाथ पहुँच जाए। तो जहाँ तक आपका हाथ पहुँचे उस टहनी में आपको ये जो अलग से आपने मोली निकाली है, काटी है इसे, तो इसको आपको जो है टहनी में बांध देना है, ठीक है। अब कैसे बांधना है, जब आप इस अलग से निकाले हुए मोली को जो है या आटी को टहनी में बांध रहे हो, तो उस समय अब आपको बोलनी है अपनी मनोकामना, या जो आपका काम रुक रहा हो, अटक रहा हो, जिस भी मनोकामना के लिए आप ये वाला उपाय कर रहे हो, अब आपको मन ही मन या भगवान से जो है वो प्रार्थना करते हुए इस मोली को जो है उस आंवले के वृक्ष की किसी भी एक टहनी पर बांधनी। ज़रूरी नहीं कोई भी टहनी पर बांधो, किसी भी टहनी पर बांध सकते हो, चल जाएगा, ठीक है। तो टहनी पर बांधने के बाद अभी आपका ये उपाय आधा पूर्ण हो जाता है, ठीक है। टहनी के पर बांधने के बाद भगवान से प्रार्थना करके आप लोग सीधा अपने घर आ जाओ और वो मोली वहीं पर बंधे रहने देना, ठीक है। अपने घर आ जाओ। अब यहाँ पर आपका आधा उपाय पूरा हो जाता है। अब आपको नौमी तिथि के दिन कुछ भी नहीं करना है। अब आपको जो अगला काम रहेगा पूरा उपाय करने के लिए, वो रहेगा दशमी तिथि के दिन। मतलब जिस दिन आप ये उपाय करोगे नौमी तिथि के दिन, उसके अगले दिन प्रातःकाल सुबह सुबह वापस से आपको जो है शुद्ध होकर स्नान करके जो है अपने इस उपाय को पूर्ण करना है। क्या करोगे, सबसे पहले वापस से एक घी का दीपक अपने घर से तैयार करके लेकर जाओगे। पिछले दिन तो आपने जो मतलब पूरी विधि की है वो तो की है, पर अगले दिन इस उपाय को पूरा करने के लिए आपको वापस से एक घी का दीपक आटे का तैयार करके लेकर जाना है, जिसमें आप गुलबाती और शुद्ध देसी गाय का घी यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में इस दीपक को लेकर आपको जो है उसी आंवले के पेड़ के नीचे जाना है जहाँ पर आपने ये उपाय किया हुआ था नौमी तिथि के दिन। वहाँ पर जैसे ही आप लोग पहुँचते हो, तो सबसे पहला काम आपका वहाँ पहुँचने के बाद ये रहेगा कि आप उस दीपक को सबसे पहले जो है उस आंवले के पेड़ के नीचे जला दो, ठीक है। बैठकर जलाना, ऐसा नहीं कि खड़े होकर ही जला दो और रख दो, नहीं, बैठकर उसकी छाँव के नीचे, मतलब आंवले के वृक्ष की छाँव के नीचे बैठना और फिर अपना वह दीपक जलाना, ठीक है। दीपक जलाने के बाद आप खड़े हो जाना। खड़े होने के बाद दोस्तों अब ध्यान से सुनो, नवमी तिथि के दिन आप लोगों ने क्या किया था कि एक किसी टहनी पर एक अलग से मोली बांधी हुई थी, ठीक है। तो आपको मात्र क्या करना है, उस मोली को खोलना है जो कि आपने टहनी पर बांधी हुई थी, और किसी चीज़ से आपको हाथ नहीं लगाना है, मात्र वही मोली खोल लेना है जो कि आपने एक टहनी पर अपनी मनोकामना को करते हुए बांधी थी, ठीक है। उस जो है मतलब मोली को या आटी को आप लोग खोल लो, और खोलने के बाद वहीं के वहीं अपनी हथेली में उसे बांध लो। ये जो आटी रहेगी या ये जो मतलब मोली का टुकड़ा रहेगा जो कि आपने टहनी पर बांधा था, ये भगवान का आशीर्वाद स्वरूप जो है आप लोगों के पास आ जाएगा। तो इस मोली को अब आपको अपने हाथों में बांध लेना है, हो सके तो वहीं बांध लेना या घर आकर भी बांध सकते हो, ठीक है। तो वहीं बांध कर जो है भगवान से प्रार्थना करना कि आपका जो भी काम नहीं हो रहा है वो बहुत जल्द हो जाए, आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसा ही बनाए रखना। उसके बाद में दोस्तों जब तक आपके हाथ में ये आटी रहेगी, आपका वो काम जो है धीरे धीरे करके सफल हो ही जाएगा। किसी भी तरीके से आपको उसमें सफलता ज़रूर मिल जाएगी। ये जिस मनोकामना के लिए आपने ये उपाय किया है, धीरे धीरे करके आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो बस यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। और दोस्तों ये उपाय सिर्फ इसी नौमी तिथि का है, इसीलिए दोस्तों उस उपाय को करना मत भूलना। बाकी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये उपाय। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आपको कुछ ये वाला उपाय करना है। बाकी इस उपाय को करने में अगर कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके